बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, सवाल ये है, जगह तो वालिद के नाम है, वालिद अभी वफ़ात पाए हैं, लेकिन हमारी वालिदा जो है वो पहले वफ़ात पा चुकी हैं। तो क्या जगह का वरासती इंतकाल करवाने के लिए वालिदा के डेथ सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत है? जी हाँ भाई, बिल्कुल ज़रूरत है। देखिए, बात ये है कि आपकी वालिदा का क्या नाम है और आपकी वालिदा ज़िंदा हैं या वफ़ात पा चुकी हैं, इस चीज़ का पटवारी को जानना बहुत ज़रूरी है। आपके वालिद ने एक शादियां की या दो की? जब आपके वालिद फौत हुए उस वक़्त उनकी कितनी बीवियां ज़िंदा थीं? अगर कोई बीवी उससे पहले वफ़ात पा गई है तो उसका डेथ सर्टिफिकेट जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। यही नहीं, यानी अगर किसी भी घर में किसी भी ज़मीन का वरासती इंतकाल हो रहा है, यानी बाप वफ़ात अभी पाया है और उससे पहले कोई आपका बहन या आपका भाई वफ़ात पा चुका है बाप से पहले, या आपकी वालिदा वफ़ात पा चुकी है, या आपके दादा या दादी वफ़ात पा चुके हैं, तो इन तमाम सूरतों में जो भी वफ़ात पाया हुआ है जिसका शरई तौर पे आपके अब्बू की जायदाद में हिस्सा बनना था, अब आपके अब्बू की जायदाद में आपकी वालिदा का हिस्सा बनना था, बहन भाइयों का बनना था, आपके दादी और दादा का बनना था, तो इन तमाम अफराद में से कोई भी अगर वफ़ात पा चुका है पहले, या आपके अब्बू वफ़ात पाए और आपने अभी वरासती इंतकाल नहीं करवाया था, 2 माह, 4 माह, 6 माह, साल, 5 साल, 10 साल बाद अभी वरासती इंतकाल हुआ ही नहीं है, तो जब भी आप वरासती इंतकाल करवाना चाहेंगे, कोई पहले वफात पाया है उनसे या बाद में पाया है, दोनों सूरतों में उसका जो है वो डेथ सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। क्योंकि पटवारी ने वो जो जायदाद है, मकान है, दुकान है, जो भी वो ज़री रकबा है, उसकी जब उसके हिस्से बनाने हैं तो उसने देखना है कि जब ये फौत हुआ तो कौन कौन से जो इसके शरई वारिस थे इससे पहले फौत हो चुके थे। तो जो पहले फौत हो चुके थे उसने दर्ज करना है कि वो पहले फौत हो चुके थे, और उसके लिए उसको सबूत चाहिए, और वो सबूत डेथ सर्टिफिकेट है। और अगर कोई बाद में फौत हुआ है तो फिर भी डेथ सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। यानी जो भी बंदा वफात पाता है उसके जो शरई वारसान उसके फौत होने से पहले वफात पा गए हैं, या अभी वरासती इंतकाल नहीं करवाया था, उसके फौत होने के बाद वफात पा गए हैं, दोनों का डेथ सर्टिफिकेट जो है वो उसके साथ चाहिए। फिर ही सही तरीके से वरासती इंतकाल भी होगा, और जिस जिसका जो जो हिस्सा बनता है वो जायदाद में से निकलेगा। इस तरीके से भी होता है, जायदाद दादा के नाम थी तो वो वफात पा गए, अभी अब्बू ने अपने नाम नहीं करवाई थी और फिर वो भी वफात पा गए, अब हम हैं तो क्या करें। तो भाई ये है कि पहले दादा का वरासती इंतकाल होगा, फिर आपके अब्बू का वरासती इंतकाल होगा, तो फिर आपके नाम जगह होगी। यानी ऐसा नहीं है कि आप एक से दूसरे के नाम वरासती इंतकाल नहीं करवाते हैं तो आप कहें चले अब अबू तो वफात पा गए हैं, अब दादा से डायरेक्ट हमारे नाम वरासती इंतकाल हो जाए। इस तरह से बिल्कुल नहीं होता है, प्रोसेस वही रहना है। अगर कोई बंदा दरमियान से वफात पा जाता है और वो अपने नाम जायदाद नहीं करवाता तो उसके नाम एक दफ़ा वरासती ज़मीन लगनी ही लगनी है। दादा की ज़मीन पहले वालिद के नाम लगेगी और फिर आपके नाम लगेगी, खा आपके वालिद ने वो ज़मीन अपने नाम करवाई है या नहीं करवाई। दूसरा कोई तरीका नहीं है कि वरासती ज़मीन में आप डायरेक्ट जो है वो मालिक बन सके। तो इसलिए जब भी फौत शुदा शख्स की जायदाद को आपने आपस में तकसीम करना है तो जो उसके शरई वारसान हैं उनमें से जो जो भी वफात पा चुका है, कोई उससे पहले वफात पाया है या उससे बाद में वफात पाया है, उन सब के डेथ सर्टिफिकेट जो है वो आपके पास होना ज़रूरी है। फिर ही वरासती इंतकाल का अमल जो है वो हो सकेगा।